Good morning children, how are you all? I hope you all are good. Today we are going to learn present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. तो कल हमने पढ़ा था टेंस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, प्रेजेंट, पास्ट और कॉन्टीन्यूस, और तीनों टेंस के 4 पार्ट होते हैं. तो कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कर चुके थे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल टेंस में हम क्या लगाते हैं, सिंपल में हम एस और ई एस लगाते हैं सिंगुलर के साथ में, और प्लूरल के साथ में एस और ई एस नहीं लगाते हैं. और जब इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम नेगेटिव टेंस करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस करेंगे, नहीं का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हम डू और डज का यूज़ लगाएंगे. डू और डज का यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करेंगे आई और प्लूरल के साथ में, मतलब बहुवचन के साथ में, और डज का यूज़ करेंगे सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ में. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की, जो कि प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट हमने कल कंप्लीट कर लिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की. तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में क्या होता है बेटा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में हम बात करते हैं कोई भी काम जो चल रहा होता है. अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस इज अ वर्ब फॉर्म अ sentence that tells about the ongoing action, events or something that had happening around us. मतलब कोई काम चल रहा है अभी भी, जब हम इस टाइप से कोई बात करेंगे तो उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस यूज़ करते हैं. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में हम 3 चीज़ें यूज़ करते हैं. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में क्या यूज़ करते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में हम इज़, एम और आर का यूज़ करते हैं. इज़ का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर के साथ में, आर का यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ में, और एम का यूज़ करते हैं आई के साथ में. प्लस इसमें जो आपका काम चल रहा है, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसके स्पेलिंग के साथ में आपको आईएनजी भी ऐड करना होता है. तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज़ एम आर में से देख लीजिए क्या आएगा, फिर आप वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट. जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आ गया, यू आर डांसिंग ऑन द स्टेज. सब्जेक्ट हो गया यू, क्योंकि यू प्लूरल है तो यू के साथ में हम आर लगाएंगे. और क्या काम हो रहा है यहाँ पे, डांस हो रहा है, तो डांस में हमने आईएनजी लगा दिया, डांसिंग ऑन द स्टेज. अब हम बात करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस की. तो नेगेटिव में हम इज़ एम आर के साथ सिंपल नॉट लगा देंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज़ एम आर, देन नॉट, देन वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट. तो इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है यू आर नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज. आर के साथ में नॉट यहाँ पे लगा दिया, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया. अब हम बात करेंगे लास्ट वाला, जो कि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, उसकी बात करेंगे. तो ये देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब क्वेश्चंस स्टार्टिंग में क्या से स्टार्ट हो, क्या आप जा रहे हो, क्या आप खाना खा रहे हो, क्या आप मंदिर जा रहे हो, क्या आप पढ़ रहे हो, तो हमेशा हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं. मीन्स जहाँ पे इज़ एम आर है वहाँ इज़ एम आर पहले लगाएंगे, जहाँ डू और डज है वहाँ डू और डज पहले लगाएंगे, जहाँ हैज़ हैव है वहाँ पे हैज़ हैव पहले लगाएंगे. तो अभी हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस कर रहे हैं, तो इसमें इज़ एम आर आता है, तो हम सबसे पहले इज़ एम आर का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट. तो इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है आर यू डांसिंग ऑन द स्टेज. आर यू डांसिंग ऑन द स्टेज, क्या आप स्टेज पे डांस कर रहे हो. इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं. ये देखिए, जैसे कि सिंपल में हो गया आई एम स्टार्टिंग, नेगेटिव में हो गया आई एम नॉट स्टार्टिंग, और क्वेश्चन में हो गया एम आई स्टार्टिंग, क्योंकि आई के साथ में एम लगता है तो क्वेश्चन में एम पहले लगेगा, फिर आई आ गया, फिर स्टार्ट में आईएनजी लगेगा. आर यू स्टार्टिंग, नेक्स्ट इज आर यू स्टार्टिंग, नेगेटिव में आ जाएगा यू आर नॉट स्टार्टिंग, और क्वेश्चन मार्क में आएगा आर यू स्टार्टिंग. नेक्स्ट ले लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, काम हो चुका होता है. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम हमारा पक्का पता नहीं होता. इंडेफिनिट मतलब निश्चित नहीं है, काम हुआ है या चल रहा है, कुछ पता नहीं चलता, वो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस.
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, काम चल रहा होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, काम हो चुका है हमारा, ठीक है। तो उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जहाँ पे भी आपको हैज़ हैव का यूज़ दिखाई दे प्लस परफेक्ट जो भी होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों ही टेंस के परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म ज़रूर लगाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। और हैज़ हैव का यूज़ कैसे करेंगे, हैज़ का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर के साथ में, और हैव का यूज़ होता है आई के साथ और प्लूरल के साथ में। ये देखिए, आई हैव ट्राइड सुशी, और इसमें हम थर्ड, जो काम हो रहा होता है उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं वर्ब की। नेक्स्ट आ गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में जब हम यूज़ करेंगे तो हमेशा हैज़ और हैव के साथ में नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नॉट ट्राइड सुशी, मतलब तीनों ही फॉर्म में इसके थर्ड फॉर्म जरूर आएगी, और आई के साथ में आई, और प्लूरल मतलब बहुवचन के साथ में हैव का यूज़ होगा, और सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ में हैज़ का यूज़ होगा। तो आई हैव नॉट ट्राइड सुशी। एंड अभी इंटेरोगेटिव देखिए, ये हैज़ और हैव पहले आ जाएगा इसमें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब क्या से स्टार्ट होंगे क्वेश्चंस तो वहाँ पे हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लगती है। तो हैव यू ट्राइड सुशी, क्या आपने सुशी को ट्राई किया है। तो इसके यूजेस देख लेते हैं कहाँ कहाँ होता है। टू एक्सप्रेस थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ, मतलब उन चीज़ों के बारे में जो आपने अपनी लाइफ में कर चुके हैं उसके बारे में जब हम बताते हैं तो हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि शी हैज़ नेवर स्टडीड जापानीज़, उसने कभी भी जापानीज़ को स्टडी नहीं किया है। टू एक्सप्रेस नंबर ऑफ़ टाइम्स यू हैव डन समथिंग, कोई काम अगर आपने कई बार किया है तो उसके लिए भी आप इसी टेंस का यूज़ करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू ट्राइड टू कॉल हर, मतलब आपने कितने टाइम उसको कॉल करने का ट्राई किया। टू डिस्क्राइब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन विच आर इम्पोर्टेंट नाउ, तो कुछ ऐसे काम जो आपने रिसेंटली अभी अभी कंप्लीट किए हैं और वो अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आई हैव सम बैड न्यूज़, आई हैव लॉस्ट माई जॉब, की मतलब मेरे पास एक बुरी खबर है, मैंने अपनी जॉब खो दी है। टू एक्सप्रेस सिचुएशंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल ट्रू, कोई ऐसी सिचुएशन जो कि पास्ट में मतलब पास्ट से चल रही है और अब बिल्कुल सही है। आई हैव नोन जेम्स फॉर 4-5 ईयर्स, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि मैं जॉन्स को जानता हूँ करीब 4-5 साल से, तो मतलब अभी भी जानता है और एकदम सही बात है। टू डिस्क्राइब अनफिनिश्ड एक्शन और सिचुएशन, मतलब कोई काम फिनिश नहीं हुआ, ऐसा कोई एक्शन हो रहा है या सिचुएशन है तो वो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही करेंगे। आई हैव रीड हाफ ऑफ द बुक, हाफ पढ़ी मतलब काम पूरा नहीं हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो लास्ट बचा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि काम हो भी चुका है और कुछ काम चल भी रहा है। एक तरह से कंटिन्यू मतलब चल रहा है, परफेक्ट मतलब पूरी तरह से, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हैज़ हैव का यूज़ तो करते ही हैं, साथ में हम बीन भी लगाते हैं, और वर्ब में आईएनजी यूज़ करते हैं, प्लस इसमें टाइम दिया हुआ होता है। अगर टाइम निश्चित टाइम है, एकदम परफेक्ट, आपको पता है कि सिंस 1970 से उसने ये काम किया है, तो वहाँ पे हम टाइम के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। और अगर टाइम नहीं पता, 2 साल है, 2 साल कौन से, पिछले साल के 2 साल या उससे पहले के 2 साल कंफर्म नहीं है, तो वहाँ पे हम FOR फॉर का यूज़ करते हैं। अभी एग्जांपल लेते हैं, हैज़ बीन का यूज़ करते हैं सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर के लिए, और हैव बीन का यूज़ करेंगे आई और प्लूरल के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, दे हैव बीन लर्नड इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, तो वो लोग करीब 2 साल से इंग्लिश सीख रहे हैं। 2 साल से कौन सी 2 साल हमें कंफर्म नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ हुआ है। दे हैव बीन लग गया, लर्न हमारी वर्ब हो गई, तो लर्न में आईएनजी यूज़ कर दिया, इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। नेक्स्ट है नेगेटिव, तो इसके नेगेटिव में क्या करेंगे, नेगेटिव में हैव नॉट बीन और हैज़ नॉट बीन यूज़ करते हैं, मतलब हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नॉट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि दे हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। इसके बाद हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, जैसा कि पहले आपको बताया है, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो हम पहले लगाते हैं अगर क्या से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और अगर WHO वर्ड से स्टार्ट होता है तो वो हम हमेशा WHO वर्ड जो भी स्टार्ट होगा वो उसकी स्पेलिंग हम पहले लिखेंगे और बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो आपका अभी वो वाला नहीं है, अभी सिंपल आपको इंटेरोगेटिव करने हैं, तो हम पढ़ते हैं। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो इसमें हैव बीन के बीच में हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो हम करेंगे हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसका यूज़ और देख लिया, एक्सप्रेस लॉन्ग एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अंटिल नाउ। मतलब जो ऐसे एक्शंस होते हैं जो पास्ट में चले थे और अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं, ऐसे काम के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन आयरलैंड फॉर ऑलमोस्ट 4 years, मतलब मैं करीब 4 साल से आइलैंड में रह रहा हूँ, मतलब अभी भी वो वहीं रह रहा है, तो मतलब पास्ट में काम शुरू हुआ और अभी भी काम चल रहा है। नेक्स्ट, एक्सप्रेस रीसेंट एक्शन दैट हैव क्लियर एविडेंस और रिजल्ट नाउ। ऐसे रीसेंट एक्शन जिसका आपके पास कोई एविडेंस भी है या कोई रिजल्ट भी है। जैसे हर आइज़ आर रेड बिकॉज शी हैज़ बीन क्राइंग ऑल इवनिंग। उसकी आंखें लाल हैं क्योंकि वो इवनिंग से रो रही है। ठीक है, तो उसका कंफर्म मतलब उसका आपके पास एविडेंस है कि उसकी आंखें लाल हैं क्योंकि वो इवनिंग से रो रही है। टिपिकल यूज़ फॉर शॉर्टर मोर टेम्परेरी सिचुएशन। तो कोई ऐसी सिचुएशन जो टेम्परेरी सिचुएशन है या इस टाइप की कोई शॉर्टर सिचुएशन है तो उसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश दिस वीक। ठीक है, तो शॉर्टर वीक है, मतलब छोटा एक वीक में, तो उसकी बात हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।